हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को डॉस कमांड के बारे में बताया था और डॉस कमांड को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं विंडोज 7 के बारे में। ठीक है, जो एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है एक ज़माने में। अभी तो जनरली विंडो 10, विंडो 11 अभी भी ये मोस्ट पॉपुलर में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली विंडोज़ का फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे। विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड इंटरैक्ट नेटवर्क फॉर ऑफिस डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है, वाइड इंटरैक्ट नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन विंडोज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली हम देखते हैं, आप तो जानते हैं विंडोज एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? जो आपके हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या ऐप को बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देयर पीसी। ठीक है, एक डिफरेंट पीपल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग उनको चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। विच वाई विंडोज ऑफर्स मल्टीपल एडिशन ऑफ विंडोज 7। इसीलिए विंडोज जो है डिफरेंट सीरीज में आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जनरली आप जो है कितने टाइप्स के विंडोज 7 के अलग अलग एडिशन हैं। ठीक है, सभी एडिशंस में अलग अलग फीचर्स के हिसाब से बनाया हुआ है। तो जनरली अगर देखें तो पहला आपका आता है इसका स्टार्टर, फिर आता है आपका इसका होम बेसिक्स, फिर आता है आपका इसमें होम प्रीमियम, फिर आता है प्रोफेशनल, फिर आता है एंटरप्राइज और आता है अल्टीमेट। ये यूजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके सीरीज हैं। पहले देखते हैं विंडोज स्टार्टर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्टार्टर मतलब क्या? विंडोज 7 स्टार्टर एडिशन इज द एंट्री लेवल ऑफ एडिशन फॉर स्मॉल नोटबुक पीसी। छोटे साइज के नोटबुक पीसी के लिए ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड अदर पीसीज एंड विथ लिमिटेड हार्डवेयर। इट मेक्स यूजिंग योर पीसी सिंपलर। ये आपके पीसी को बहुत सिंपली और कुछ लिमिटेड फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं विंडोज 7 होम एडिशन या होम बेसिस। होम बेसिस में क्या होगा? विंडोज 7 होम बेसिस मेक्स द थिंग्स यू डू एवरी डे फास्टर एंड इजियर। दिस एडिशन हो गया। दिस एडिशन इज डिजाइन फॉर वैल्यूज पीसीस इमर्जिंग मैक्स। ठीक है, होम बेसिस पे होता है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं प्रीमियम। विंडोज 7 होम प्रीमियम इज द बेस्ट एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस ऑन योर पीसी। एंटरटेनमेंट रिलेटेड अगर आप चीज़ें वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखते हैं टीवी पर्पस या कोई वीडियोस मल्टीमीडिया फाइल का यूज करते हैं तो उसके लिए एडिशन प्रोवाइड्स फुल फंक्शनैलिटी ऑन द लिस्ट हार्डवेयर, इजी वे टू कनेक्ट एंड विजुअली रिच इन्वायरमेंट। ग्राफिक्स वगैरह का भी उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विंडोज 7 प्रोफेशनल। ठीक है, विंडोज 7 प्रोफेशनल्स इज एवरीथिंग यू नीड फॉर वर्क एंड होम। विंडोज 7 प्रोफेशनल एडिशन जो है जनरली वर्क के लिए यूज होता है। प्रोफेशनल एडिशन दिस बिजनेस फोकस्ड एडिशन, इसमें बिजनेस रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर डेस्कटॉप स्क्रीन किसको बोलेंगे? द डेस्कटॉप इज मेन स्क्रीन एरिया दैट यू सी आफ्टर यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर एंड लॉग ऑन टू दी विंडोज। जब आप फर्स्ट कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। Like top and actual desktop, you can also put things on open program or folders that appear on your desktop. डेस्कटॉप में जैसे आप कोई चीज़ रख देंगे नहीं तो फर्स्ट स्क्रीन भी वैसा ही होता है जहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को या डिफरेंट प्रोग्राम को ओपन करते हैं। यू कैन ऑल्सो पुट थिंग्स ऑन डेस्कटॉप सच एज फाइल्स, फोल्डर एंड अरेंज देम हाउ एवर यू वॉन्ट। इसमें आप जो है अपने टाइप के कोई भी फाइल्स को रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रखते हैं चलिए मैं नेक्स्ट में बताता हूं। जिसमें ये एलिमेंट्स में बताया, ये सारे क्या है? आइकॉन है। इस वाले रीजन को बोलते हैं टास्क बार और स्टेटस बार, जिसमें ये स्टार्ट बटन,
या विंडो बटन, ये वाला सर्च बटन, इधर के कुछ प्रोग्राम्स, ये वाला एरिया नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है। फिर देखते हैं ये आइकॉन। तो आइकॉन का सिंपली डेफिनेशन क्या होगा? आइकॉन आर स्मॉल ग्राफिक ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट फाइल, फोल्डर एंड प्रोग्राम, ठीक है। आइकॉन जो है एक छोटा छोटा ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फाइल, एक फोल्डर और एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। When you first start Windows, you will see at least one icon on your desktop, the recycle bin. जब आप फर्स्ट कोई कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो कम से कम एटलीस्ट उसमें एक आइकॉन तो ये रिसाइकल बिन का होगा ही, ठीक है। यहाँ पे सीरियली जो दिख रहा है ये 5 आइकॉन, ये आपके सिस्टम आइकॉन होता है, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर के द्वारा बनता है। एक दिस पीसी जो फाइल मैनेजर का होता है, एक नेटवर्क का, एक रिसाइकल बिन, और एक जो आपके यूजर अकाउंट का, और एक आपके कंट्रोल पैनल डेव सेटिंग्स का। इसको छोड़ के भी जितना दिख रहा है इधर जो एरो रहता है, जहां जहां पे लेफ्ट कॉर्नर में ऐसे एरो होगा उसको बोलते हैं हम शॉर्टकट आइकॉन, ठीक है। जिसमें नहीं होगा वो सिस्टम आइकॉन। फिर नेक्स्ट देखते हैं माई कंप्यूटर। कि माई कंप्यूटर हम किसको बोलेंगे? तो इस तरह से रहता है दिस पीसी। अभी के डेट में विंडो 10 विंडो 11 में माई कंप्यूटर नाम से नहीं आता है, दिस पीसी नाम से आता है। तो माई कंप्यूटर वी कैन सी ऑल द लोकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो जितना मेमोरी आप लगाते हैं कंप्यूटर में वो सारा चीज़ों को आप जो है इसके अंदर में देखते हैं, ठीक है। इसको ओपन करने का शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस ई, ठीक है। वर्किंग विथ कंप्यूटर फोल्डर यू कैन एक्सेस लोकेशन सच एज हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ड्राइव एंड रिमूवेबल मीडिया। टू ओपन कंप्यूटर डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकॉन एंड द डेस्कटॉप। विंडो ई इज द शॉर्टकट की ऑफ माई कंप्यूटर, ठीक है। या सिंपली उस पर ऐसे 2 बार क्लिक करने से भी, लेफ्ट क्लिक करने से ओपन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन का क्या काम होता है? तो कुछ इस तरह से डस्टबिन जैसे होता है। रिसाइकल बिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइकॉन ऑफ द डेस्कटॉप। व्हेन यू डिलीट ए फाइल और फोल्डर इट डज नॉट एक्चुअली गेट डिलीटेड राइट अवे। जब आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है, वो आपके कहाँ पे जाता है? इट गोज टू द रिसाइकल बिन, एक जो है रिसाइकल बिन में जाता है। फ्रॉम मोर इंफॉर्मेशन सी रिकवर फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अगर इसके बारे में ज़्यादा और जानना है तो इसमें डबल क्लिक करिए, जितना डिलीटेड चीज़ें हैं यहाँ पे निकलेगा। लेकिन अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। ये बटन प्रेस करने से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टास्क बार। ये बॉटम ऑफ दी विंडो में रहता है या डेस्कटॉप में रहता है, ठीक है, इस तरह से। टास्क बार इज लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। एक लंबा सा ऐसे बार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। स्टार्ट बटन विच ओपन्स द स्टार्ट मेनू, ठीक है, ये वाला स्टार्ट बटन होता है। टास्क बार आइकॉन हैव ए न्यू लुक एंड डू मोर देन जस्ट शो यू विच प्रोग्राम आर रनिंग। यहाँ पे जो इस तरह से लाइनिंग आता है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान दीजिए। जिस प्रोग्राम को आप ओपन करेंगे इस तरह से लाइनिंग पे वो डिस्प्ले होगा आपके टास्क बार में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोई भी प्रोग्राम को कैसे आप पिन करके रखेंगे टास्क बार में। यू पिन ए प्रोग्राम डायरेक्टली टू द टास्क बार सो यू कैन ओपन इट क्विकली एंड कन्वेंशनली रेदर देन ब्राउजिंग फॉर प्रोग्राम इन इट स्टार्ट्स मेनू। शो और हाइड द टास्क बार। टू शो द टास्क बार, टास्क बार को अगर आपको शो करना है, दिखना है, तो आप सिंपली उस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है, और वहाँ पे लॉक टास्क बार करके ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करने से, हटा देने से वो हट जाता है, हाइड हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वही स्टेप लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज में जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है, ऑटो हाइड को एक्टिव कर देना है। फिर नोटिफिकेशन एरिया देखते हैं। नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इंक्लूड ए क्लॉक एंड ग्रुप ऑफ आइकॉन। ये वाला क्लॉक है और इधर आइकॉन है। ये वाला जो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी का है, ये बैटरी का है, ये स्पीकर का है,
ये आपके जो मैसेजेस आते हैं उसका है। फिर ये कुछ आपको आइकॉन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस का है, ये आइकॉन जो है एक्सेल का है, ये आइकॉन जो है वर्ड का है, ये आइकॉन जो है पावर पॉइंट का है। इस तरह से येलो कलर का जो रहता है ये आपका फोल्डर का है, ये आपका इमेज का है, ये कॉन्टेक्ट वगैरह अगर आप सेव कर रहे हैं तो उसका है, ये आपके नोटपैड का है। सबका अलग अलग आइकॉन होता है सभी फाइल का, एक एक फाइल है, ठीक है। अगर फाइल क्या है अगर बोले तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को कॉम्बिनेशन को हम फाइल बोलते हैं, जिसमें अभी तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, अभी मैं कुछ चीजें प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के ये नोटिफिकेशन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देख क्लिक करेंगे ऐसे क्लॉक निकलेगा इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई एसएमएस वगैरह आना रहेगा यहाँ से आएगा, ठीक है। ये स्पीकर का है, स्पीकर में वॉल्यूम जितना आप कम ज़्यादा करना चाहें ऐसे कम ज़्यादा करने का आएगा। फिर ये चार्जिंग का है, ठीक है। और ये आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी का है इस तरह से। फिर इस वाले पार्ट पर अगर आएंगे तो ये सर्च बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप के चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें। अगर देखें ये स्टार्ट बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिक शटडाउन या जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे रहेंगे ऐसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा मैं और शटडाउन क्लिक करूंगा तो बंद होगा। यहाँ से ही हमेशा शटडाउन होता है, डायरेक्टली कंप्यूटर को बंद नहीं करते, ठीक है। शटडाउन, रिस्टार्ट और स्लीप, ठीक है। अगर यहाँ जो चीजें हैं इसको देखना है, मान लो मुझे क्लिक करना है सिंपली, तो लेफ्ट क्लिक करेंगे ऐसे, जिसको भी सिलेक्ट करना है। अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली कंट्रोल बटन क्लिक कर कर आप जो है ऐसे क्लिक कर सकते हो, जिसको क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे आइकॉन है। अब मान लो ये आइकॉन मुझे यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टास्क बार में। यहाँ से वहाँ ले जाना है तो ये क्लिक कर देंगे, यहाँ चले जाएगा, ठीक है। यहाँ अनपिन, अगर ये टास्क बार यदि लॉक है सो हाइड के लिए ये हाइड हो जाता है, या फिर इसको आप जो है डिफरेंट डायरेक्शन पे ऐसे मूव भी कर पाते हैं, ठीक है। मेरे रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं हो रहा है। तो ये जो है आपका स्टार्टिंग स्क्रीन है, समझ में आ रहा है। फिर अगर आपको इसमें बेसिक फाइल्स वगैरह का देखना है तो यहाँ पे जाएंगे थे दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपके फाइल मैनेजर डिस्प्ले होगा, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये नेविगेशन है एक तरह का, यहाँ से आप डिफरेंट लोकेशन, लोकल CD, पिक्चर्स, म्यूजिक, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, फंडम, जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ों को यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। ये इधर ब्लैंक में दिखेगा इस तरह से।